हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। फ्लैट की खिड़की से सुबह की धूप में ये फूलों की क्यारियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। रोड से लगातार गाड़ियों की आवाज़ फ्लैट तक आती ही रहती है, पर अच्छा भी है, इससे मन लगा रहता है। जब दीपक कनिका के पति ऑफिस चले जाते हैं तब ये गाड़ियाँ अकेलापन महसूस नहीं होने देती हैं। ऐसा लगता है अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच हूँ। चाय का सिप लेते हुए कनिका यही सोच रही थी, हम हैं भी तो दो ही जने यहाँ जयपुर जो आ गए। दीपक की माँ, बाबूजी, इनके छोटे भाई सब बनारस ही हैं। यह शहर भी बड़ा सुंदर है, बस यहाँ गंगा नहीं बहती। तभी दीपक स्नान करके बाहर आए हैं। ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। कनिका, आपकी चाय टेबल पर रख दूँ? दीपक, हाँ। दीपक अखबार के पन्ने पलटते हुए, बड़ी जल्दी में अखबार पढ़ते हुए दीपक ने अपनी चाय उठाई और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, आज काफ़ी खुश लग रही हो। कनिका, हाँ, आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है अपनी पसंद के गाने सुनूं। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है। दीपक मुस्कुराते हुए, अच्छी बात है, तुम्हारा मन तो लगा। मुझे तो डर था अनजान शहर में तुम्हारा मन कैसे लगेगा। दीपक, अच्छा, मैं अब निकलता हूँ। बैग उठाते हुए, अपना ध्यान रखना, कुछ बात हो तो कॉल कर लेना। कनिका, हाँ, ध्यान से जाना। दीपक, हाँ। मुस्कुराते हुए कनिका ने दरवाज़ा लगा लिया और बेडरूम में चली गई। घर का काम आज कनिका ने जल्दी कर लिया था और तैयार भी जल्दी हो गई थी। कनिका आईने के सामने बैठी हुई एक खुशी, एक उमंग अपने मन में महसूस कर रही थी। कनिका धीरे धीरे गुनगुनाते हुए, जाना पिया के देश, मोए जाना पिया के देश, मनवा बदले है कितने भेष, जाना पिया के देश। शादी को 3 साल हो गए। दीपक हमेशा सम्मान व प्यार दिया, पर आज भी हिमांशु का चेहरा आंखों के सामने रहता है। उसकी वो हंसी, मीठी मीठी बातें, उसकी वरौनी मासूम सा चेहरा, उसके कान भी बड़े सुंदर लगते थे। मुझे मेरे भाई का दोस्त था, वो अगली गली में ही रहता था, पर कभी उसके घर के आगे से निकलने की हिम्मत ना हुई। मेरे घर वाले कहीं जाने ही नहीं देते थे। वो पड़ोस की रज्जो दीदी ने भाग के क्या शादी कर ली। सब घर वालों को लगता था कि सब लड़कियां ही भाग जाएंगी। मैं तो थी भी अकेली लड़की पूरे परिवार में। ना बाबा, ना अपने बस का नहीं कहीं भागना। मुझे तो बड़ा डर सा लगता था। ये सब सोचते हुए भी बीए करने के बाद मैंने ताऊ जी का एनजीओ यूं ही ज्वाइन कर लिया था। वहाँ हिमांशु भी काम करता था। पहल में कितना डरती थी, हिचकिचाती थी उससे बात करते हुए, पर वो बातूनी बातें करवा ही लेता था। उसके ख्वाब भी कितने बड़े थे। बिजनेस करूँगा, बस 1-2 साल में कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ, ऐसा कहता था। आज वो बिजनेस करता भी है। कुछ तो बात है उसमें, कैसे मेरा मन चुरा ले गया। उसने तो पूछा भी था, भागना है क्या, पर ये सब मेरे बस की बात कहाँ थी। आज तो फिर भी कुछ जानती हूँ, पहले तो बस कोरी थी, कुछ भी तो नहीं पता था। बीए करके भी ऐसा लगता था अनपढ़ ही हूँ, कुछ भी तो नहीं जानती थी। लोग कैसे भागने की हिम्मत कर लेते हैं। पापा का नाम खराब हो जाता, भाई कभी भी मुझसे बात न करता, माँ तो मर ही जाती। उस वक्त मुझसे ये सब ना हुआ। पापा ने दीपक से शादी करवा दी। कहाँ जानता हूँ इस परिवार को अच्छा घर है, लड़का भी अच्छा, और तू खुश रहेगी। दीपक सच में अच्छे इंसान हैं। मैंने भी उन्हें अपना ही लिया है, पर कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक टीस सी है। अगर मैं हिमांशु के साथ होती, उस वक्त हिम्मत कर लेती, तो क्या ज़िंदगी कुछ और ही होती। हिमांशु ने भी तो शादी के बाद बात करना बंद कर दिया था। बहुत कम ही बात करता है। सामने आ भी जाए तो बस हाँ हूँ ही करता है, और वो नाराज़ था। शादी से पहले वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अगर उस दिन अपने मन को काबू में करके नहीं भागती तो क्या से क्या हो जाता। कहाँ मुझ में इतनी हिम्मत थी ये सब करने की। अब सोचती हूँ, क्या वो होने देना चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो गलत ही होता। उसके बाद से ही हिमांशु नाराज़ रहने लग गया था। फिर तो मेरी शादी हो गई थी। अब फिर भी हिमांशु कभी कभी बात कर लेते हैं। मैंने दीपक को बताया भी था कि हिमांशु मेरा अच्छा दोस्त है और वो काफ़ी अच्छा लड़का है। आज हिमांशु जयपुर आया हुआ है, मुझसे मिलने भी आ रहा है। मैंने दीपक को बताया है कि हिमांशु जयपुर है, हो सकता है मिलने आए, पर पक्का भी नहीं है। मैंने दीपक से क्यों छुपाया, पर हिमांशु ने भी तो कहा था कि वो अकेले में ही मिलना चाहता है।
उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहीं वो कुछ बदमाशी तो नहीं करेगा, पर मैं उसको संभाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये भी मैं क्या सोच रही हूँ। अब तो उसकी शादी को भी 2 साल हो गए। कनिका का मन ऐसी ही बातें सोच सोच के हिलोरे ले रहा था। तभी घंटी बजी। कनिका भागती सी दरवाजे पे गई। दरवाज़ा खोला। संभल कर बोली, आओ हिमांशु, कैसे हो? हल्का मुस्कुराते हुए, ठीक हूँ कनिका, तुम कैसी हो? बैठो, पानी लाती हूँ, चाय पियोगे ना? हिमांशु, चाय नहीं, मैं जल्दी निकलूँगा। कनिका, क्या अभी तो आए हो, अभी से जाने की बातें? बैठो हिमांशु, पर चाय नहीं, सिर्फ पानी। कनिका, ठीक है। हिमांशु का चेहरा मुरझाया सा था। उदासी परेशानी चेहरे पर थी। कनिका हिमांशु को देखते हुए, नज़र भी तो नहीं मिला रहा है, कभी घर को देख रहा तो कभी फर्श को। क्या हुआ, थके से लग रहे हो? हिमांशु, नहीं, सब ठीक है। और सब कैसे हैं? दीपक जी और सब घर में? कनिका, सब बढ़िया है, तुम सुनाओ? रमा, हिमांशु की पत्नी, कैसी है? और अंकल आंटी सब बढ़िया हैं। कनिका पानी का गिलास पकड़ाते हुए और हिमांशु से आंखें मिलाते हुए, कनिका, तुमने तो भुला ही दिया हिमांशु। नहीं ऐसी। कनिका बीच में ही बात काटते हुए, कनिका कभी बात नहीं, कितने फ़ोन मिलाए थे मैंने, सामने भी आ जाते तो बस इग्नोर करके निकल जाते। मैंने बताया था ना तुम्हें, ये भागना वागना मेरे बस का नहीं। तुम थे कि गुस्सा पकड़ के बैठे थे, अरे शादी नहीं हुई तो क्या दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रख सकते थे? हिमांशु चौंकते हुए, तुम इतनी बेबाक कब से हो गई? कनिका संभलते हुए मुस्कुराने लगी, हाँ नहीं तो क्या, पहले मन की बात नहीं कह पाती थी, पर अब कह तो देती हूँ, अच्छा लगे या बुरा कोई परवाह नहीं। हिमांशु, अच्छी बात है कनिका, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई हिमांशु, तुम्हारा चेहरा, बातें हरदम मेरे साथ रहती हैं। जब भी अकेली होती हूँ तुम मेरे साथ होते हो। ऐसा प्यार तो मेरा दीपक के लिए भी नहीं है। वो इतने अच्छे इंसान हैं, क्या मैंने उनके ओर अपने साथ गलत किया? क्या मैं तुम्हारे साथ भाग जाती तो सही होता? हिमांशु टोकते हुए, रुको रुको कनिका, मेरी बात सुनो। कनिका, हाँ हिमांशु, तुम्हारा प्यार सच्चा है कनिका, मैं जानता हूँ। इन 3 सालों में मैं वो देख पा रहा था जो, और वो ही मुझे डरा रहा था। कनिका, डरा रहा था, समझी नहीं। हिमांशु, कनिका मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कहानी समझकर वादा करो इसे दिल पे नहीं लगाओगी तो मैं बोलूँ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। क्या बात है हिमांशु, पहले वादा करो तुम ध्यान से सुनोगी और समझोगी। कनिका, ठीक है हिमांशु। कनिका, तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार एनजीओ में मिले थे? हाँ, बोलो मत, सिर्फ सुनो। हाँ, सिर हिलाते हुए। हिमांशु, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे पसंद नहीं थी, पर उम्र कहो या बेईमानी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मुझे सिर्फ शरीर पाना था, और जो और लड़के भी करते थे, मेरे दोस्त लोगों के भी किस्से थे, मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। कनिका, हिमांशु, सिर्फ सुनो अभी। पर जब तुमसे बातें करने लगा तो मैं समझने लगा मुझे तुमसे कुछ और मिलने लगा, और शरीर की भूख कहीं खो गई, पर प्यार मैं तुमसे तब भी नहीं करता था। कनिका के गालों पर आंसू बहने लगे। अभी सुनो कनिका, आंसू हटाते हुए, हिमांशु, जितना समय मैं तुम्हारे साथ रहा मैंने ज़िंदगी को अलग नज़रिए से जाना। एक दिन तुम्हें याद होगा मैंने आगे बढ़ने की भी कोशिश की, पर तुम्हारे ना कहने पर आगे नहीं बढ़ पाया। वो ठहराव भी मैंने तुमसे पाया, पर जब तुम्हारी शादी की बात हुई तो मैं भी खुश भी था कि ये सही घर चली जाएगी, और जो झूठ मैंने प्यार के नाम पे बुना है उससे मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तुम्हारी शादी के बाद मैंने इसीलिए तुमसे दूरी बना ली कि अब सब ठीक हो गया है। कनिका, तो अब क्यों बता रहे हो हिमांशु? तुम जब भी मुझसे टकराई हो तुम्हारी आंखों में मैंने वो कशिश देखी है, वो टीस देखी है, वो कांच देखा है जो मेरे जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं था। कुछ पाप दिखते नहीं हैं किसी को, पर पापी को तो पता होता है ना उसने क्या किया है। हिमांशु भावुक होते हुए, संभलते हुए, पर अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे तुमसे कहना ही था ये बात, तुम्हें चोट पहुंचा सकती थी, तोड़ सकती थी, सो फ़ोन पे नहीं बताना चाहता था। बनारस में कहना भी मुश्किल था, बस इसी काम के लिए जयपुर आया था, सिर्फ तुमसे मिलने। कनिका अपने आंसू साफ करते हुए, हिमांशु मुझे माफ़ कर दो कनिका। कनिका, कोई बात नहीं, रोते हुए।
हिमांशु, अगर तुम मुझे दोबारा कॉल करोगी तो अब एक सच्चा दोस्त तुमसे बात करेगा। कोई बहरूपिया नहीं भी करोगी तो भी कोई बात नहीं, पर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। तुम्हें मैं जितना जानता हूँ तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। अब मैं चलता हूँ, दोबारा बुलाओगी तो तब मिलने आऊँगा जब दीपक जी घर में होंगे। हिमांशु उठकर जाते हुए एक बार को रुकता है और पूछता है, हिमांशु कुछ कहना चाहती हो? कनिका खड़ी होके आंसू साफ करते हुए, कुछ नहीं, हल्का मुस्कुराते हुए। तुम एक अच्छे इंसान हो हिमांशु। हिमांशु एक पल कनिका को देखता है और बिना कुछ बोले निकल जाता है। कनिका जाके सोफे पर बैठती है, एक लंबी सांस लेती है, पानी का एक गिलास उठाती, पानी पीती है, फिर एक लंबी सांस लेती है, फिर कुछ सोचती है और मुस्कुराती है। कनिका गुनगुनाने लगती है, जाना पिया के देश, मोहे जाना पिया के देश, मनवा बदले है कितने भेष, जाना पिया के देश। कनिका रसोई की तरफ जाती है। कनिका, आज मैं गूंजे बनाऊंगी, दीपक को गूंजे बड़े पसंद हैं। कनिका के सामने दीपक का चेहरा आ जाता है और वो हंसने लगती है, फिर गुनगुनाती है, जाना पिया के देश, मोह जाने पिया के देश, मनवा बदले है कितने भेष, जाना पिया के देश। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।